कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय रघुनाथनाथाय सीताय पतये नमः। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वायुर्विमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आदि शक्ति जगदम्बा भवानी जयंती माता की जय हो। संकट मोचन बालाजी महाराज की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भक्तों भगवान की जय हो। ओम नमः पार्वती पते। अपनी वाणी पुनः पवित्र करने के लिए भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से आप और हम सब चल फिर रहे हैं, प्रतिक्रिया और कर्म कर रहे हैं। आज व्यास गादी पर विराजमान आपको सत्संग अमृत रस पिलाने वाले बड़े ही सुंदर सरल स्वभाव के धनी भगवान के श्री चरणों में जिनकी अनन्य निष्ठा है, ऐसे एक युवा सन्यासी, प्रबुद्ध सन्यासी
भगवान श्री राम जी का अनन्य भाव हृदय में धारण करने वाले श्री स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे जयंता देवी पुजारी जी, कार्यक्रम के समस्त आयोजन करता आदरणीय भक्तजन मीरा मंदार स्वरूप शक्ति एवं बहुत सुंदर कार्यक्रम है। भगवान राम जी की कथा और वो कथा सुन करके व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करता है। आपका हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इस पवित्र प्रांगण में बैठकर एक हफ्ता हम राम रस पान कर रहे हैं। चलो सखी उस देश में जहां बसे ब्रजराज, नीर भरे दर्शन करें। ये तीर्थ भूमि है, माता जयंती देवी मंदिर है। मुखारविंद से भगवान की कथा सुनने को मिले तो आप और हम बड़े सौभाग्यशाली। माता बहनों भाइयों, हमारे धर्म शास्त्रों का श्रवण, हमारे धर्म शास्त्रों का मनन और हमारे धर्म शास्त्रों का निधि ध्यान करना, ये मानव मात्र का मूल कर्तव्य है। महापुरुष कहते सुन थोड़े दुर्मति, सुनकर धर्म विचार, सुनकर पावे मोक्ष को, सुनकर पावे ज्ञान। सुनना बहुत अनिवार्य है, पर एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया वो नहीं। श्रवण करके मनन करने का अभ्यास करें, उसके उपरांत निधि ध्यान करें, उस पर चलने का प्रयास करें। कलिकाल है, बहुत मुश्किल है। भगवान की कथा सुनना ही बहुत मुश्किल है, वहां पर पहुंचना ही बड़े सौभाग्य की बात है। मनन करना तो और बड़ी बात है। निधि ध्यान करना तो इस कली काल में बहुत ही असाध्य है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें शत्रु। राम जी की कृपा होगी, राम जी की प्राप्ति होगी, राम जी का आशीर्वाद आपको और हमको मिला। हमारे आदरणीय व्यास गादी पर विराजमान स्वामी विज्ञानानंद जी के अंदर जो हनुमान जी की सेवा करने से फल मिलता है, वो फल विज्ञानानंद जी को हनुमान जी से मिला। तप सेवा और सुमिरन और राम की, जिसके जीवन में तप है, जिस सेवा का है, जिसका मन सुमिरन में लगता है, जीवन धन्य है। नए कली कर्म में धर्म विवेको, राम अवलंबन एको। इस घोर कलयुग के अंदर छोटा सा भी नियम आप धारण कर लेंगे, आपका हमारा जीवन धन्य। नियमबद्ध होना चाहिए। जिसके जीवन में नियम नहीं, प्रेम जागृत नहीं होता। महापुरुष कहते हैं नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव को, जीव जगावे चेतना, चेतना जगावे शिव को। नियमबद्ध व्यक्ति मंजिल को प्राप्त करता है। नियम सबरी ने अपने जीवन में धारण किया तो राम जी के द्वार पर नहीं जाना पड़ा, राम जी को वहीं पहुंचना पड़ा। ये है नियम, ये है प्रेम। भाई मीरा कहती है जो मैं ऐसा जानती, प्रीत करे दुख होए तो नगर ढिंडोरा पीटी के प्रीत न करियो। ये उल्टा दृष्टांत है, इसका सिद्धांत समझो कि राम की कृपा नहीं होगी, नियमबद्ध हुए बिना गुरु की कृपा नहीं होगी तो हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे उपनिषद, संतों की वाणी और भगवान श्री राम जी की कथा यही कहती है कि जीवन को पवित्र बनाना है तो बड़ों का सम्मान करो। राम जी की महिमा क्यों है? क्योंकि राम जी के जीवन में मर्यादा कूट कूट के भरी है। एक प्रसिद्ध चौपाई आपने हमारे व्यास जी के मुखारविंद से सुनी होगी। आज शायद छठा दिन है, सातवां दिन है। प्रातःकाल उठई रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा।
प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु को नमन करना। आप लोग जितने भी बैठे हैं, क्या जींद में इतने पुरुष हैं? क्या जींद के अंदर इतने युवा हैं? इतने ही भक्त हैं जींद के अंदर? बहुत लोग नहीं। और राम जी के प्रति भाव होना, ये इन लोगों को सौभाग्य मिला है। सब चीज सौभाग्य से मिलती है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुद्र ही पारा। नाम वही जपेगा जिन पर कृपा होगी। कितनी? 4 कृपा। कृपा 4 होती, ईश्वरीय कृपा, सद्गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और चौथी है आत्म कृपा, अपनी भी कृपा। चलो जैनता देवी मंदिर में भगवान श्री राम जी की कथा हो रही है। एक यति के मुखारविंद से कथा सुनने का सौभाग्य मिलेगा। 9 दिन कथावास करेंगे। चलो थोड़ा समय निकालते हैं, अपनी भी कृपा हो जाए। ये जीव ईश्वर की कृपा चाहता है, गुरु की कृपा चाहता है, ये जीव शास्त्र की कृपा है, परंतु ये जीव अपने आप स्वयं की कृपा नहीं करता, स्वयं की लगन नहीं लगाता, स्वयं के लिए सोचता नहीं कि यहाँ जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर गया तो उसका निश्चित है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक तत्वबोध नहीं हो जाता, सज्जनों बार बार जन्मेगा और बार बार मरेगा। अगर इस जन्म मृत्यु से छुटकारा चाहता है, अगर मोक्ष चाहता है, अगर कल्याण चाहता है, सद्गति चाहता है, तो शरण राम की ले। अगर वास्तव में आप कल्याण चाहते हैं तो भगवान श्री राम की शरणागत हो जाओ, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आगे आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, कथा सुनते सुनते, जो अति नहीं होना चाहिए। मैं भी पक्ष में नहीं हूँ, मैं तो सत्संग करता हूँ 2.5 घंटे का बस। काफी लोगों की भावना होती है कि शाम को मिलेंगे और सुबह 4 बजे आरती करेंगे। मैंने कहा भैया तो जागरण हो जाएगा, फिर सत्संग का स्वरूप नहीं रहेगा। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित माना है शास्त्रों में। अति देर का बोलना, अति देर की चुप, अति देर का बसना, अति देर की धूप, पर अपने जीवन में नियम अवश्य बनाएं और आत्म कृपा अवश्य करें। आपका जीवन धन्य होगा, राम जी की कृपा बरसेगी। आइए भजन के माध्यम से राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर दम आनंद है। मनुष्य वाले से जिसका संबंध है, उसको हर दम आनंद ही है। वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
के सुगंध है, उसको हर आनंद ही आनंद है। ये सौदा उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका संबंध है, उसको हर दम आनंद ही आनंद है। राम उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। दीन दुखियों के दुख को मिटावे, उनके सेवक भला सबका जावे। दीन दुखियों के दुख को मिटावे, उनके सेवक भला सबका जावे। जिनकी राम जी की कृपा दृष्टि के ऊपर हो जाती है, समग्र कण कण में राम का दीदार करता है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं बनाया है, कोई दूसरा नजर नहीं आता। पर आज ये देख करके बड़ा दुख होता है क्या कि हम और 36 प्रकार के पकवान बनाकर भोजन करते हैं, पड़ोस में झांकते नहीं कि हमारे पड़ोसी ने दाल फुल्का भी मिला है कि नहीं, ये नहीं देखते। यहाँ बड़ी सुंदर व्यवस्था है, तुझ में राम, मुझ में राम। जब सब जगह राम का वास है, तो क्या पड़ोसी में राम नहीं, क्या घर में राम नहीं? राम तो रमा हुआ है जले जले में, जले जले में झांसी भगवान की। आप कहते हैं